नमस्कार, मैं हूं निशा बंद। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। तलाक विवाहित जोड़ों के बीच अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के लिए एक कानूनी कार्रवाई है। इसे विवाह की समाप्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और मूल रूप से वो कानूनी कार्रवाई है जो पति या पत्नी की मृत्यु से पहले विवाह को समाप्त करती है। सभी प्रमुख धर्मों के अपने कानून हैं और उनके अपने समुदाय के अंदर ही तलाक को नियंत्रित करते हैं। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट भारत में सिखों, जैनियों, हिंदुओं और बौद्धों को नियंत्रित करता है। 1869 का भारतीय तलाक अधिनियम ईसाइयों को नियंत्रित करता है। 1936 का पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारसियों को नियंत्रित करता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 का विघटन मुसलमानों को नियंत्रित करता है। 1956 का विशेष विवाह अधिनियम अंतरधार्मिक विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। आज इस चर्चा की रचना तलाक पर कानून और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए है, क्योंकि अधिकांश लोग आज भी तलाक से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं। फाइनेंसेस को लेकर जो सेटलमेंट नहीं हो पाती है, बिल्कुल वो कोर्ट्स के लिए भी करना और पार्टीज के लिए भी उस बेसिस पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो बहुत छोटी रह जाएंगी अगर हमारे देश में प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जैसे कि दूसरे देशों में भी। तो क्या आप इसके फेवर में हैं? मैं बिल्कुल फेवर में हूँ इसके। ऑल्दो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर इसका होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि अब जब लड़कियाँ कमाने लगी हैं तो लड़के कमाना छोड़ने लगे हैं। जैसे ही वो केस डलता है, एक लड़की अपना पहले तो अपना मायका छोड़ती है, फिर वो ससुराल छोड़ती है और फिर वो केस डालती है। मैं ये नहीं कहती हर लड़की जेन्युइन है, साथ नहीं होता जी, मैं ये नहीं कहती हर लड़की जेन्युइन है, पर मैं ये कहती हूँ कि जेन्युइन के साथ साथ लड़के भी जेन्युइन नहीं है, हर लड़की जेन्युइन नहीं है। तो जी, ये बात है इंसानियत की। ये बात एक सिर्फ एक लिंग आधारित नहीं है। नहीं। कि लड़की जेन्युइन है या लड़का। कई बार क्या होता है, जहाँ पे लड़का लड़की के कमाने की बात आती है, हम कोर्ट्स में रोज देखते हैं, लड़कों का पहला मुद्दा होता है जी ये भी कमाती हैं जी, बच्चे के लिए इनका भी उतना ही बनता है खर्चा देना, दायित्व, जिम्मेदारी जितना मेरा बनता है। जी। तो मैं क्यों दूं सिर्फ, या मैं ज्यादा क्यों खर्च करूं? नहीं, पर आई थिंक कोर्ट का तो बेंच दोनों तरफ होता है। अगर माता जो है वो भी एक अर्निंग मेंबर है फैमिली की, तो वो कंट्रीब्यूशन कोर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं कि कंट्रीब्यूशन एक हेल्दी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए दोनों माता पिता को मिलकर आगे चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए जी। मगर जो माँ कमा रही है और बच्चा भी पाल रही है जी, मगर पति जो हैं वो अपने घर पे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है केस डलते ही, या वो अब कम कमाने वाली नौकरी में अब अपना जो वो डिस्क्लोजर देते हैं कि अब मैं बहुत कम कमा रहा हूँ। प्राची जी, क्या ये ट्रेंड है कोर्ट्स में? बिल्कुल जब पिटिशन डलती है, जो मेल्स हैं वो डिवोर्स के दौरान या डिवोर्स की पिटिशन डलने से पहले अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें मेंटेनेंस या एलिमनी ना देनी पड़े। बिल्कुल क्या ट्रेंड है? बिल्कुल, ये एक नया ट्रेंड है जिसमें ना कि सिर्फ वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं बल्कि उनके माता पिता उनको घर से बेदखल भी कर देते हैं। जी। एक स्ट्रेटेजिक रूप में जो है एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करके माता पिता भी अलग कर देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ताकि हमें एलिमनी ना देनी पड़े। मगर जैसा कि कहा जाता है, कानून अंधा होता है मगर जज नहीं जी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक जजमेंट निकाला है, रजनीश वर्सेस नेहा जी, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि किसी भी फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई भी, चाहे तलाक हो, चाहे बच्चे की कस्टडी हो, चाहे मेंटेनेंस हो, दोनों पति और पत्नी अपना इनकम एफिडेविट ऑन ओथ सबमिट करें विद देयर पासबुक्स कॉपी जी। आप झूठ बोल सकते हैं, एक सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आपकी जो आप अपने मुंह से क्या कहते हैं, कोर्ट उसे ना मानकर आपके
दस्तावेजों के जरिए जी। कोर्ट आगे बढ़ सकती है और डिसाइड बिल्कुल। कर सकती है कि बिल्कुल। किसको कितना मेंटेनेंस और एलिमनी कैसे डिसाइड करना है। Right. जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। और जहां हम बात करते हैं प्राची जी एक मैरिज के नेचुरल डाई डाउन करने के बारे में, जहां पर जो कपल्स हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, डिवोर्स लेने तक का भी टाइम नहीं है, कोई फाइनेंशियल डिमांड एक दूसरे के साथ नहीं है और री मैरिज करने की भी कोई चाह नहीं है। जी। तो ऐसे में जहां एक कपल को 20 साल हो गए हैं सेपरेशन में रहते रहते, तो क्या प्रोसीजर फॉलो वो करें जिससे उन्हें डिक्री जो उन्हें मिल जाए, या फिर वो बिना डिक्री के भी डिवोर्स ही है? नहीं, डिवोर्स एक ऐसी चीज है जो जी। आपको कोर्ट से लेना पड़ता है, जी बिल्कुल। बिना किसी डिक्री के, बिना कोर्ट में जाए, बिना किसी डेक्लेरेशन के, चाहे आप दोष लगा के लें, चाहे आप सहमति से लें, जी। मगर डिक्री आपको डिवोर्स की कोर्ट से ही लेनी पड़ेगी। जी। चाहे आपको अलग रहते हुए 23 से 25 से 27 साल हो गए हों, मगर जब तक आप कोर्ट नहीं जाते तब तक आपको डिक्री नहीं मिलेगी। अगर ये लोग इतने बिजी हैं कि एक शादी इस तरह से टूट गई है या कहें कि मृत हो गई है, जी। नेचुरली खत्म हो गई है, कानूनी प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहते हैं जी, लोग, तो जी। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अलग रहना ही समझदारी है, कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा, तो इसी उसमें सालों सालों निकल जाते हैं। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि ये लोग डिवोर्स्ड हैं क्योंकि इनकी शादी जो है वो नेचुरल डेथ ले चुकी है? देखिए, अगर ये डिवोर्स के टैग से नहीं डरते जी। तो इन्हें इस चीज से भी नहीं डरना चाहिए कि इन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। जी। जैसा मैंने आपको बताया, इन सारे बदलते समय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अमनदीप वर्सेस हरवीन के अंदर एक जजमेंट पास किया जिसमें उन्होंने कहा जहां शादीशुदा कपल बहुत समय से अलग रह रहा है, उन पहले ये होता था कि अगर कोर्ट में कोई आपसी सहमति से जाता है कि हमें तलाक चाहिए, तो उन्हें अपने फर्स्ट मोशन, मतलब कि पहला साइन जब होता है, जी जी, उससे लेके सेकंड मोशन तक 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना होता था। ये इंतजार का वक्त कोर्ट ने खत्म कर दिया है। जी। अगर आप ये दिखा देते हैं कि आपकी शादी 1 साल से ऊपर है और 1.5 साल से ज्यादा आप अलग रह रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तब आपको ये 6 महीने का वक्त भी नहीं लगेगा। जी। आप मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आप इस चीज को निपटा सकते हैं। जी, आप फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन को जो है वो क्लब कर सकते हैं। कोर्ट आजकल इस बेंड में है कि वो क्लब करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड आप उन्हें अपना फर्स्ट सेपरेशन पीरियड दीजिए। जी, आप अपना पूरा सेपरेशन पीरियड अगर कोर्ट के सामने रखेंगे, 1 से 1.5 साल का सेपरेशन पीरियड है, तो फर्स्ट से सेकंड मोशन कोर्ट को अर्जी डालकर क्लब किया जा सकता है। और जहाँ तक बात आती है कि इसमें पैसे भी खर्च होंगे, लोगों को लगता है हमें अधिवक्ताओं को पैसे देने पड़ेंगे। जी, अधिवक्ताओं को तो जरूर देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जी, लीगल एड है महिलाओं के लिए, वो आजकल बिल्कुल है, अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं ये दर्शकों को इस शो के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, जो महिलाएं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं, अच्छी अर्निंग्स ले रही हैं, वो भी लीगल एड की हकदार हैं। प्राची जी, क्या टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को रिड्यूस करने की कोशिश होनी चाहिए या फिर हमें वेस्ट से प्रेरित रहना चाहिए, जहां छोटे से टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की वजह से कोर्ट में पिटिशंस डल जाती हैं? कोर्ट्स का किस तरह का बेंड होना चाहिए प्राची जी कि इंडिविजुअल, जहां कोर्ट को इंडिविजुअल लाइफ को भी प्रेफरेंस देनी है और उनकी चॉइसेस भी ना डिस्टरप्ट हों, और टेम्परामेंटल बेसिस पर जो पिटिशंस डलती हैं वो भी रिड्यूस हो जाए नंबर्स में, तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके का बेंड जो है वो जुडिशरी को भी और जो लॉयर्स हैं उनको होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से टेम्परामेंटल डिफरेंसेस ही हैं जिनकी वजह से ये बाकी के जो दोष आधार बनते हैं। जी। कोई अगर स्वभाव में मैच करते हैं, पति पत्नी, देखिए नॉर्मल लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं, मगर स्वाभाविक अंतर होना बहुत बड़ी बात है, जिसमें आपका साथ रहना ही एक दूसरे के साथ घुटन की तरह हो जाता है। जी। ये जितने दोष आधार सेक्शन 13 में मेंशन किए गए हैं, वो सब उस टेम्परामेंट या स्वभाव से ही निकल कर आते हैं। एक शादी होने के बाद किसी और के साथ संबंध बनाना, वो अपनी पत्नी या पति के साथ
स्वभाव ना मैच करने के कारण ही होता है। जी बिल्कुल। छोड़ के चले जाना, शादी का घर छोड़ के चले जाना, अपनी शादी से एब्सेंट हो जाना, 2 साल के लिए आप अलग हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा, उसको भी एक स्वभाव का ही एक बेस बनता है जिससे इंसान छोड़ के जाता है। जी बिल्कुल। कोई उत्पीड़न करता है आपको, जो आपका प्रिय होगा, आप उस पर कोई क्रूरता कभी नहीं कर पाएंगे। मगर जहाँ आपका स्वभाव मैच नहीं करा, जी, वही आता है जहाँ पे किसी भी तरह की क्रूअल्टी एक पिक्चर में आती है। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को हाईलाइट करना या ये कहना कि सीधे सीधे हम किसी दोष आधार को प्रूव ही ना करें, हम सीधा टेम्परामेंटल डिफरेंस या हमारा स्वभाव मेल नहीं खाता, जी, इस वजह से आप हमारी शादी रद्द करते हैं। जी। इस प्राची जी, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस आजकल के मॉडर्न टाइम में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आजकल जो रियल प्रॉब्लम है वो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस से ही शुरू होती है। जी, जी, बट बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे पास में आधार नहीं है तलाक के लिए आगे बढ़ने का, तो हम तलाक के दूसरे आधार लेकर आगे बढ़ते हैं। जी, पर जबकि जो रूट कॉज है वो टेम्परामेंटल इश्यूज ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रूट कॉज है, जब तक वो रूट है तब तक कुछ शादियां हमारी चल रही हैं। जी, वरना क्योंकि लोगों को फिर वेट करना पड़ता है कि बाकी के आधार बनाए। जिस दिन जी। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस रूट से फ्रूट हो गए, उस दिन हमारे डिवोर्स केसेस बाकी सारे आधारों पे कट जाएंगे। देखिए, सच्चाई हर पिटिशन में कितनी होती है वो पार्टी और वकील वो जानते हैं और सामने वाली पार्टी जानती है, मगर टेम्परामेंटल कभी डिफरेंसेस वकील भी नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल, ये पार्टीज की जो बात होती है, जी जी जी, व्हाट लिव्स इन द रूम स्टेज इन द रूम। करेक्ट। सो पर टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर किया गया है या अनदेखा पूरी तरह से किया है। हमारी न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने इस चीज़ का जो है इसको कंसिडर किया है। आर्टिकल 142, जिसमें हमारे उच्चतम न्यायालय के पास ये हक है या ये कहें ये पावर है, उनके पास ये ताकत है कि पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, जो टर्म यूज की गई है आर्टिकल 142 में, उसके लिए वो ऐसी शादियां जिसमें टेम्परामेंटल डिफरेंसेस के कारण या स्वभाव के अंतर के तहत उस शादी में चलाने जैसा कुछ नहीं है जी, उन शादियों को वो खत्म कर सकती हैं। जी। और ये बात नोट करने लायक है कि ऐसा पिटिशन अगर एक पार्टी भी लाती है, जी, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पति पत्नी कहें कि हमारा टेम्परामेंटल डिफरेंस है। अगर एक ने भी कहा है और दूसरा जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो ये कहते हैं कि टेम्परामेंटल इश्यूज के अलावा हमारा कोई आधार नहीं है और इस शादी को ख़त्म ना किया जाए, जी, इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये शादी पूर्णतः खत्म हो चुकी है, जी, इसमें रहने लायक बचने लायक कुछ नहीं है, जी। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं उनके पास, वो ऐसी शादियां खत्म कर सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट को पावर है 142 आर्टिकल के तहत शादियों को खत्म करने की, जहां टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की बात होती है। करेक्ट। प्राची जी, क्या डिवोर्सेस की जो समय की सीमा है उसको तय कर देना चाहिए, कंसिडरिंग कि आजकल जो तलाक हैं वो इतने इमोशनल नहीं रहे हैं जी, और क्यों ये ज़रूरी है कि जहाँ पति या पत्नी नाखुश हैं वो बिना आरोप या प्रत्यारोप लगाए तलाक नहीं ले सकते? क्यों ये ज़रूरी है कि हमें अगर तलाक चाहिए, भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो ये आरोप और प्रत्यारोप लगाए बिना हम तलाक ले नहीं सकते क्या? मैं वही कह रही हूँ, जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वहीं साबित करना पड़ता है। साबित करने की नौबत ही तब आती है जब पति पत्नी दोनों आपसी सहमत ना हो। जी, बिना साबित किए जी, क्या हमारे पास में हमारे भारतीय कानून में कोई हमें ऐसा प्रावधान नहीं मिल सकता? जैसे कि अभी 6 अप्रैल 2022 में जो है, आपने सुना होगा, इंग्लैंड में जो नो फॉल्ट डिवोर्स जो है वो अभी लागू किया गया है, जहां पर आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ता है कि आप
क्रूअल्टी है या फिर कोई और आधार आपको लेकर आगे नहीं चलना पड़ता, जहां पर किसी की फॉल्ट नहीं है, Right. और आप उसी को ही आधार बनाकर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप उसी को ही आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं तलाक लेने के लिए। जी। तो क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए? नो फॉल्ट डिवोर्सेस भारत में नहीं लागू होने चाहिए? देखिए, जब तक हमारा जो देश है जी वो सिर्फ कानून नहीं बल्कि धर्म पे भी चलता रहेगा, तब तक जी। नो फॉल्ट थ्योरी तो नहीं आ सकती। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, हमारा कानून, और हम आपस में भी बात करते हैं तो यही पूछते हैं गलती क्या थी मेरी। जी बिल्कुल जी, तो हमारा, जैसे आपने नो फॉल्ट थ्योरी बताई, हमारा कानून फॉल्ट थ्योरी पे ही बिलीव करता है। मुश्किल है साबित करना, पर साबित करना ज़रूरी है जिससे कोई भी आकर कभी भी तलाक ना ले जाए। जी। देखिए, एक होता है एक्स पार्टी डिवोर्स। जी बिल्कुल। उसमें सामने वाली पार्टी आती ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो जहां सामने वाली पार्टी नहीं आती, वो अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस और रवैये से दिखा देती है कि मुझे इस केस में जो मेरे पति या पत्नी ने डाला है उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में जो जिसने ये केस डाला है उन्हें मिनिमम प्राइमा फेसाई, मतलब जितना ज़्यादा कुछ साबित नहीं करना होता, एक प्राइमा फेसाई ओपिनियन पे वो डिवोर्स या मेंटेनेंस के ऑर्डर ले सकती है। जी प्राची जी, जहां आपने बात करी एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में, और आपने बात करी कि पार्टी ऐसा शो करती है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, अपीयर नहीं होती है कोर्ट में, अपनी प्रेजेंस जो है वो डिवोर्स केस के लिए मार्क नहीं करती है, पर आपको नहीं लगता कि नो फॉल्ट डिवोर्स जहां हम बात करते हैं, जहां आपने कहा कि समाज में ये होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब लोग डिवोर्स लेने के लिए पहुंच जाएंगे, अगर इस देश में नो फॉल्ट थ्योरी को आजमाया जाता है तो आपको नहीं लगता है कि जो बच्चे जो है वो कम सफ़र करेंगे? क्योंकि कानूनी लड़ाई में सबसे ज़्यादा, जो आप अच्छी तरीके से जानती हैं, आप एक फैमिली लॉयर हैं, कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं तलाक में, और जहाँ पर दो परिवारों के बीच में दुश्मनी नहीं होती है, वो किसी भी कानूनी उसमें आगे बढ़कर दुश्मनी नहीं दिखाते हैं। जी जी। तो जो दो पार्टीज जिनके बीच में शादी हुई होती है वो आसानी से तलाक ले सकती हैं बिना मड स्लिंगिंग किए। तो आपको लगता नहीं कि ये प्रोसीजर थोड़ा आजकल की समय की मांग को देखकर ये ज़रूरी होने लगा है हमारे देश में भी? देखिए, अभी ही समाज को ये लगता है कि तलाक बहुत इजी है। जो तलाक मुश्किल है, जो प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, उसको ही इजी मान रहे हैं। अगर हम नो फॉल्ट थ्योरी पे, आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो नहीं चाहते कुछ इस तरह की गंदगी में उतरना। जी बिल्कुल, जो दूसरे झूठ दोष लगाकर, नहीं करना, सहारा लगाकर, बच्चों को इस्तेमाल कर, बिल्कुल, जिससे बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी मानसिकता जो है वो बहुत प्रभावित होती है, जो दो परिवार आपस में जुड़े होते हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। जी, तो ऐसे में ये थ्योरी लाना उनके लिए फायदेमंद है, मगर जितना सदुपयोग इसका होगा उससे कहीं ज्यादा इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग ऐसा नहीं है कि हर चीज का नहीं होता है, मगर कई बार हमें चेक्स एंड बैलेंसेस देखने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और जो तराजू जो है वो दुरुपयोग की तरफ ज्यादा भारी है। आप जुडिशियल सेपरेशन में जा सकते हैं, आप जुडिशियल सेपरेशन में जाएं, आप कोर्ट से दरख्वास्त करें कि इस शादी में मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं इस शादी में अब और नहीं रह सकती इस इंसान के साथ, या मैं नहीं रह सकता इस इंसान के साथ, हमें अलग किया जाए। उसमें साबित करने के लिए इतने कड़े आधार नहीं चाहिए। जी, आप सेक्शन 10 में जाएं, हिंदू मैरिज एक्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएं, और आपको एक डिक्री मिलती है जिसमें साल भर के लिए आप अलग हो जाते हैं, कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं। जी। और जिसके आधार पर आपको तलाक लेना भी बहुत आसान हो जाता है। उसमें आपको साल भर बाद कोर्ट में जाके सिर्फ इतना दिखाना है कि हम इस साल भर में भी इस शादी में वापस नहीं आ पाए, जी, जिसका मतलब ये है कि शादी में कुछ नहीं है, जी, तो हमें अलग किया जाए, और बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी दोष आधार के कोर्ट आपको डिक्री देता। तो जुडिशियल सेपरेशन में आपको लगता है कि जाना चाहिए। ये सबसे कम यूज होता है हमारे कोर्ट में, कोई पिटीशन डालता ही नहीं है। जी, क्योंकि जो भारत का चलन है वो सीधा पिटीशन डालने का है। आप देखिए, आप नो फॉल्ट थ्योरी की बात कर रही हैं, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जी, जी।
जिसमें पति या पत्नी कोर्ट में जाके ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ और हमें साथ रहने के ऑर्डर दिए जाए। जी ठीक, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो सबसे ज़्यादा आप बिल्कुल इनोसेंट बन के जाते हैं, जी मैं तो शादी बचाने जाता हूँ। जी, इससे ज़्यादा अच्छा कानून, जो कानून आपको तलाक के लिए एक ऑप्शन दे रहा है, वो आपको साथ रहने का भी ऑप्शन दे रहा है। प्राची जी, मगर जहाँ फिर आपने भी यूज और मिसयूज की बात करी, वहाँ रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स वन ऑफ द मैं लॉज वही है बता रही हूँ, जो जिसका मिसयूज जी। बहुत हद तक किया जाता है, मैं वही बता बहुत रही हूँ, ज्यादा हद तक किया जाता है, वो एक्चुअली यूज होता ही नहीं है। जी। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हमेशा तंग करने के लिए ही जी, यूज किया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो अच्छे कानून को तंग करने के लिए यूज कर सकते हैं नो फॉल्ट थ्योरी में, तो फिर हम अपील्स में ही रह जाएंगे। प्राची जी, जहाँ एक स्पाउस जो है वो इंडिया में नहीं रहता है, पर जो विवाह जो है वो इंडिया में ही हुआ है, जी। तो एक स्पाउस के बाहर अब्रॉड रहने में क्या तलाक की प्रक्रिया? देखिए, विवाह अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ है और जो पत्नी है, पत्नी अगर इंडिया में रहती हैं, वो अपना तलाक का केस इंडिया में डाल सकती हैं। जी। और जो हस्बैंड हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनको कोर्ट के समन्स और नोटिस, वो बाहर भी जा सकता है। जी। और कोविड के दौरान तो हमारे पास व्हाट्सएप और ईमेल से भी नोटिस भेजने के प्रावधान खुल गए हैं। जी जी जी। और वो अब वर्चुअली भी प्रिपेयर आ सकते हैं, वर्चुअली अपीयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। पहले तो भी होता था। प्रावधान जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। सम्मन जो है वो बाहर कंट्री में भी भेजा जा सकता है, और जो पार्टी को सम्मन किया जा सकता है अपीयर करने के लिए, और अगर वो फिजिकली अपीयर नहीं होते तो वर्चुअली भी उन्हें अपीयर करने के लिए कहा जा सकता है। वो अपने वकील साहब को यहाँ पे कर सकते हैं अपीयर, वो कोई यहाँ पे अधिवक्ता को खड़ा कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे भी, क्योंकि हर बार पार्टी को आने की जरूरत भी नहीं जी, और लॉस्ट होने की भी इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई पार्टनर है जो वो बाहर देश में रह रहा है या बाहर चला गया है और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो लॉस्ट होने की भी जरूरत नहीं है। आप उसके जो डिवोर्स के प्रावधानों के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, सम्मन करा सकते हैं, और अपने अधिवक्ता के थ्रू आप उन्हें सम्मन करके अपीयर करने के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल जी, प्राची जी, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े, आपने अपनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने ज़माने में तलाक की कई वजह होती थी, जैसे कि मारपीट होना या फिर घर से निकाले जाना, यानी शारीरिक और आर्थिक शोषण। हालांकि ज़्यादातर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे और पति पत्नी का अलगाव होना ही तलाक मान लिया जाता था। पुराने ज़माने की तुलना में आजकल पति पत्नी में तलाक और अलगाव की संख्या में वृद्धि आती जा रही है। क्या बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो गई है, या फिर इसकी वजह है मानसिक क्रूरता, या फिर विचारों में नामेल हो पाना? क्या यही कारण है कि अदालतों द्वारा तलाक का निपटान करने में थोड़ी मुश्किल आने लगी है, क्योंकि शारीरिक और आर्थिक वजह से आई तलाक की नौबत कोर्ट पहचान सकती है, लेकिन मानसिक तनाव की गहराई को समझ पाना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, ये अदालतों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। इस सप्ताह के लिए मैं निशाबंद लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।